सब तो वड्डी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला कतल मामले नाल जुड़ी हुई। सिद्धू मूसेवाले दी बुलेट प्रूफ गड्डी ते भी हमले दी पूरी प्लैनिंग सी। जेकर सिद्धू थार नूं छड्ड के फॉर्चूनर चिट्टे रंग दी बुलेट प्रूफ दी वरतों करदा तां उस ते भी हमला होना ही होना सी। इस तरह दी जानकारी पुछ पड़ताल तो सामने आई है। सिद्धू कतल कांड नाल वड्डी खबर आ रही है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लान, जिस हिसाब नाल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्री प्लान सी कि सिद्धू नूं मारना ही मारना है, इस तरह का प्लान कातलों का सी। जेकर सिद्धू काले रंग की थार जो बुलेट प्रूफ नहीं सी उस दी वरतों ना भी करदा, चिट्टे रंग की फॉर्चूनर जो बुलेट प्रूफ सी उस गड्डी दे विच भी जांदा तां हमला करना ही करना सी। इस तरह की जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मूसेवाला दी बुलेट प्रूफ गड्डी ते हमले की पूरी प्लैनिंग सी कि किवें अटैक करना है। तुहानूं दस दईए कि जो बुलेट प्रूफ गड्डी BP बनाई जाती है तो तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्चा है। वह कारतूसां के हिसाब नाल, हथियारों के हिसाब नाल बनाई जाती है कि किहड़े वड्डे हमले नूं रोकण वास्ते पिस्टल दे, रिवॉल्वर दे, असॉल्ट दे, AK-47 दे फायर नूं रोकण वास्ते वख-वख तरह की उस विच प्रोविजन रखी जाती है। पर जलंधर की कंपनी तो कंट्री मेड बुलेट प्रूफ गड्डियां बारे जानकारी लई सी। जलंधर की कंपनी तो पूरी जानकारी हासिल की गई। कतल कांड नाल जुड़ी सब तो बड़ी खबर आ रही है कि मूसेवाला दी बुलेट प्रूफ गड्डी ते हमले की पूरी प्लैनिंग सी। जलंधर की कंपनी का जिक्र हो रहा है कंट्री मेड बुलेट प्रूफ गड्डी बारे ये जानकारी ली सी। गुरप्रीत सिंह साडे पत्रकार इसी खबर ते जानकारी की सांझ पाउणगे। गुरप्रीत, बहुत बड़ी खबर है कि जे सिद्धू फॉर्चूनर च भी हुंदा तां भी उस ते अटैक होना सी, पर बुलेट प्रूफ गड्डी नूं बनाउण वेले कई तरह की प्रोविजन रखी जाती है कि किस तरह के फायर तो बचाएगी। पिस्टल के फायर तो, रिवॉल्वर दे मैगजीन या AK-47, पर इस तरह की खुफिया जानकारी वड्डे मायने इस करके रख दिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मिथ की आई सी कि असीं सिद्धू नूं मारन चले, मारना ही मारना है। देखो बिल्कुल कृष्ण, इस वक्त की सब तो वड्डी खबर है, इस वक्त का सब तो वड्डा खुलासा सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दे लई जिहड़ी प्लैनिंग है वो किस कदर सी। जलंधर की एक कंपनी जिथों सिद्धू मूसेवाले ने अपनी गड्डी है जिहड़ी बुलेट प्रूफ करवाई सी, उत्थे भी लॉरेंस ते गोल्डी दे नाल जुड़े हुए लोग पहुंचे सी। उन्होंने उत्थों जानकारी हासिल की किस लैवल की बुलेट प्रूफिंग है जिहड़ी इस गड्डी दी हैगी है। उस तो बाद ये तय किया गया फिर किहड़ा हथियार है जिहड़ा इहदे च इस्तेमाल किया जाना है। ये जानकारियां कुछ पुलिस सूत्रां तो साडे हत्थ लगियां ने। सिद्धू मूसेवाला की गड्डी हैगी जिहड़ी वो बुलेट प्रूफ हुई सी जलंधर की एक कंपनी तो, ते उसे कंपनी दे विच पहुंचे सी कुछ लोग जिन्हां ने ये सारी डाटा जिहड़ा है, सारी जानकारी है इकट्ठी की कि बुलेट प्रूफ गड्डी जो इस्तेमाल करता है सिद्धू मूसेवाला वो किस लैवल के हथियारां नूं जां किस लैवल के जिहड़े शॉट्स ने उन्हां नूं रोकण दे समर्थ है। उस तो बाद ये सारी जिहड़ी रेकी की गई, सारे जिहड़े डेटा इकट्ठा किया गया, उत्थों फिर तय होया कि किस हथियार दे नाल इस गड्डी का बुलेट प्रूफ शीशा तोड़िया जा सकता है। उस तो बाद यह तय होया कि जिस लैवल की बुलेट प्रूफिंग सिद्धू मूसेवाला की गड्डी की सी, उस तो बाद सामने आया कि इस नूं तोड़न दे लई AN-94 का ही इस्तेमाल हो सकता है। AN-94 वही रशियन वैपन जिहड़ा रशियन मिलिटरी इस्तेमाल करती है, बहुत रेयर वैपन है, बहुत घट मिलने वाला वैपन है, आम आसानी दे नाल नहीं मिलता। पर इन्ना जरूर है कि किसी भी तरीके, चाहे ड्रग नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, चाहे सरहद पार तो कोई नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, ये पुलिस सूत्रां दीयां जिहड़ियां जानकारियां ने उन्हां दा मुताबिक AN-94 का फिर इस्तेमाल करन दी प्लैनिंग बनी। क्योंकि जदों ये कन्फर्म हो गया कि सिद्धू मूसेवाला की गड्डी है जिहड़ी वो बुलेट प्रूफ है और उन्नू तोड़न दे लई घट्टो घट AN-94 वर्गे हथियार की लोड़ है, तो फिर AN-94 प्रोक्योर किया गया। वो किस रूट तो आया ओदी जानकारी हले पुलिस इकट्ठी कर रही है, पर इन्ना कंफर्म जरूर हो गया है। सब तो वड्डी कंडे खड़े करना ही खबर है गुरप्रीत कि एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आ कंपनी दे विचों दित्ती किसने, कि पंजाब दी पुलिस कंपनी नूं दायरे च रखण जा रही है, गुप्त इन्फॉर्मेशन लीक करन ते किहड़ा परचा दर्ज करन जा रही है। देखो जे उन्होंने जानकारी दित्ती तां बाहर तो हथियार मंगाया गया तां सिद्धू दा कतल होया है। देखो एक कृष्ण बड़िया नॉर्मल चीज़ां ने, जदों तुसी किसी भी कंपनी च जाओगे तो ये तुसी आसानी नाल पता कर सकते हो कि मैं टॉप मोस्ट जिहड़ा बुलेट प्रूफिंग जिहड़ी तुसी करदे हो
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੈ ਉਹ AN-94 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਿਤ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਮਿੱਤ। बिल्कुल मैं तुहानूं दसदा कि दिसंबर की गल है जदों ये लोग नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग दे विच ये जांदे रहे है दो जगह, एक लालड़ू एक जलंधर दे विच जिथे बुलेट प्रूफिंग होंदी है, उत्थे जाके इन्होंने पूरी डिटेलिंग लई होगी कि किहड़े बुलेट जिहड़े हैगे आ उहनूं ये झेल सकदा है बुलेट प्रूफिंग और किहड़े लैवल की बुलेट प्रूफिंग उहनूं झेल सकदी है। इन्होंने ये भी जांच करने की कोशिश की कि सिद्धू दे जी गड्डी है वो किहड़ी लैवल की बुलेट प्रूफिंग हैगी है, तो वो सारिया डिटेल्स लैन तो बाद इन्होंने मन बना लिया। इन्हों का मन अगर ये भी सीगा उस वेले पक्का सी, जो असी जदों रिक्रिएशन किया पूरे सीन का उहदे विच भी असीं कहा जदों जवारके दे सरपंच रजिंदर साहब नाल सी, वो इस गल नूं इशारा कर रहे थे कि इन्होंने बुलेट प्रूफिंग दे विच ही जो है उन्होंने मारन की पूरी साजिश बनाई सी। उसी तरह पूरी जी साजिश है वो रची गई सी। तो वो सब तो वड्डी खबर यही निकल के आ रही है कि ये बुलेट प्रूफ गड्डी च भी अगर सिद्धू मूसेवाला आउंदे तो उन्होंने ते अटैक करना सी, क्योंकि इन्होंने पूरी R&D कर ली सी इहदे बारे। और ये R&D पिछले नवंबर लास्ट और दिसंबर जी फर्स्ट वीक है उस चल रही थी। इन्होंने अपने बंदे भेजे जलंधर भी ते लालड़ू भी, उत्थे इन्होंने कहा कि आपां गड्डियां बुलेट प्रूफ करानी है ते वो पूरी डिटेलिंग उहदी लैके आए किहड़ी बुलेट प्रूफ गड्डी दे विच किहड़े किस लैवल की बुलेट प्रूफिंग होंदी है, किस गड्डी दे विच जिहड़ी बुलेट प्रूफिंग दे विच किहड़े हथियारां दा इस्तेमाल होए ते वो बच सकदा है। इस सारी डिटेलिंग इन्होंने R&D की पूरी तरीके नाल और इन्होंने कॉन्टैक्ट किया अपने साथियों नूं कैनेडा च भी दुबई च भी ते सारी डिटेलिंग हुई। और इस पूरी घटना दे विच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी जिदा घटना लाइव उस वेले सारे जुड़े हुए सीगे, ये बड़ी वड्डी गल एक निकल के आ रही है। और सारे जिहड़ी कमांड है वो दी जा रही थी उस वेले, ते एक बड़े योजनाबद्ध तरीके नाल इन्होंने पूरी साजिश रची। और ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी इस वेले दी नेटवर्क ब्रेक कर रहा है कि बुलेट प्रूफिंग च भी अगर सिद्धू मूसेवाले आंदे तो उन्हां ते भी अटैक किया जाता, उन्हां दे पूरे गनमैन जिहड़े नाल सीगे उन्हां दे लई भी तैयारी पूरी कर रखी थी। इसीलिए बड़े ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ इन्होंने हायर करके उन्होंने पूरी उन्होंने नाल पूरी जो लाइव उत्थे जुड़े रहे और एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट करके पूरी कमांड दे रहे थे। तो ये बड़ी बड़ी साजिश है और ये बड़े बड़े नामां दा खुलासा होएगा, क्योंकि ये किसी अंदर दे भेजी दे बगैर नहीं हो सकता। ये भी सोर्सेज जिहड़े इंडिकेट कर रहे हैं और ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं डिटेल प्रोवाइड कराई जा रही थी। कोई ना कोई बंदा उत्थे जरूर मौजूद सी जिहड़ी लाइव चीज़ां नूं इन्हां नूं दस रहा सीगा और उसी तरीके नाल इन्हां ने पूरी जिहड़ी योजना को पूरा अंजाम दिता। और AN-94 का इस्तेमाल इस वेले जांच इस वेले इस मोमेंट पता कर रहे हैं कि तुहाडे कोल हथियार वो आया कितना, वो हथियार है कितने, तो वो सारी चीज़ां डिटेलिंग कितना तुहाडा विचार बनया उस हथियार को इस्तेमाल करने का, कौन कौन उहदे पिछे सीगा, किस तरह तुसीं ये पूरी डिटेलिंग लई और किहड़ी कंपनियां च गए उन्हां कंपनियां नाल भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं रोकना चाहूँगा तुसीं लाइन ते बन रहे हो। गुरप्रीत भी लगातार साडे नाल बने हुए ने। गुरप्रीत देखो अमित इस चीज़ नूं स्पष्ट कर रहे ने कि बिना किसी उस सोर्स तो बिना संभव नहीं सी जानकारी कलैक्ट करनी। जो किसी शख्स ने बुलेट प्रूफिंग किसी गड्डी की करवानी है जां तां मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर की अप्रूवल लैनी बड़ी जरूरी है। तो उत्थे सीक्रेट सेंटर दे विच जिथे बुलेट प्रूफिंग हुंदी है वो लोग किवें चले गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी किसने कि इस तरह दी गड्डियां असीं बनवाउने आ। सो आम सिविलियंस बिना किसी अप्रूवल तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं ली जा सकती, पर वड्डे सवालों के घेरे विच वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। देखो
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। देखो बिल्कुल ये चीज़ हुण तय हो चुकी है कृष्ण कि जिहड़ी जिस तरीके दे नाल प्लान किया गया, बुलेट प्रूफ गड्डी किस लैवल दी है सिद्धू मूसेवाले दी, कित्थों तैयार हुई है, सब तो पहला इन्हां दे वल्लों ये जानकारी इकट्ठी की गई कि कित्थों तैयार की गई है। उस तो बाद जदों ये पता चलिया कि जलंधर तो सिद्धू मूसेवाले दी गड्डी हैगी जिहड़ी वो तैयार हुई है, फिर ये उस थां ते पहुंचे है कि किवें किस लैवल दा जिहड़ा शॉट है, किस लैवल दा जिहड़ा इंपैक्ट है गोली दा, उस नूं सहारन दे काबिल है बुलेट प्रूफ गड्डी। ये पूरी R&D है जी, पूरी रिसर्च है जी, सब तो पहला ये की गई। मैं वही दस रहा तुहानूं कि बड़े वड्डे प्लैनिंग बहुत टाइम लग गया, 6-7 महीने का वक्त है जिहड़ा इन्हां लोकां ने लाया इस पूरे उहनूं अंजाम देण दे लई, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी नूं। इस तमाम एक मिन्यूट जिहड़ी चीज़ है वो सारी कड्ढी गई, देखिया गया किहड़ी गड्डी है। फिर उस तो बाद जदों ये तय होया 2-3 थावां ते जाके कि बुलेट प्रूफ है और सिद्धू मूसेवाले दी गड्डी है जिहड़ी वो टॉप मोस्ट है, शीशा लग्या उहदे च, उहनूं आसानी दे नाल किसी पिस्टल, किसी रिवॉल्वर जां किसी छोटी मोटी जिहड़ी गन है उहदे वार दे नाल नहीं तोड़िया जा सकदा। तो फिर उत्थों तय होया किहड़ा हथियार इस्तेमाल किया जाए। तो फिर जिहड़े इन्हां दे जानकार जां जिहड़े भी वैपन दे एक्सपर्ट इन्हां दे नाल ने, फिर उत्थों ये तय होया कि AN-94 इक्को हथियार है जिस दे नाल इहदी बुलेट प्रूफिंग तोड़ी जा सकती है। जे सिद्धू मूसेवाले दी फॉर्चूनर दे बाहर खड़ के AN-94 दे नाल ब्रस्ट मारे जाणगे तो शीशा जिहड़ा उहदा वो तहस नहस हो जाऊगा, तो फिर गड्डी दे अंदर बैठा होया सिद्धू मूसेवाला नहीं बचेगा। इस लैवल ते प्लैनिंग हुई। उस तो बाद AN-94 प्रोक्योर किया गया। हुण इन्ना पक्या कि AN-94 का इस्तेमाल होया, पर वड्डी गल यह है कि 2-3 सवाल होने अहम ने। AN-94 आया कित्थों, किस रास्ते तो आया, तो इस तरह का जिहड़ा सोफिस्टिकेटेड वैपन है, सुपर सोफिस्टिकेटेड वैपन है, जिहड़ा बहुत रेयर है, जिहड़ा सिर्फ रशियन मिलिटरी इस्तेमाल करती है। ईवन तुसीं ये देख लो कि इंडिया दे विच होएगा नहीं कोई होर इस तो अलावा एक अद्धा पीस। अमेरिका दे विच भी कोई 10-15 एक डजन पीसेज होणगे शायद उस वैपन दे। इन्ना रेयर वैपन है। वो रेयर वैपन किवें प्रोक्योर किया गया, सब तो वड्डा सवाल ये है किस लैवल का नैटवर्क या किस लैवल के लिंक्स ने, किस रास्ते तो वो वैपन आया, तो हुण वो वैपन कित्थे है। ये सब तो वड्डे सवाल ने जिहड़े हुण पुलिस दे सामने ने। जी कृष्ण। बिल्कुल अमित, सब तो बड़ा सवाल यह है कि वैपन कित्थे है। देखो AN-94 प्रोवाइड किसने करवाई, किहड़े रस्तियों आई, उस तो बाद पंजाब दे विच जिस हिसाब नाल इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करी गई कि सिद्धू नूं मारन वास्ते AN-94 ही वधिया हथियार है, वही बुलेट प्रूफिंग तोड़ सकता है, पर रिकवरी कदों होएगी? पंजाब की पुलिस इस पक्ष ते किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही? अमित, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि टीमां निकल चुकियां ने और सारी जांच की जा रही है इस मामले दे विच, और उन्हां दा यही है वैपन, क्योंकि वैपन हाले इन स्टेटमेंट जिहड़ियां लईयां जा रही ने, सोर्सेज जिहड़े तुहानूं दस रहे, इन्हां नूं पुख्ता करन लई वैपन की बहुत जरूरत है। इसलिए अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। जिद्दां कल असीं दस रहे सी एक्सक्लूसिवली दी मीडिया नेटवर्क से कि मानसा वल टीमां निकलियां ने। मानसा दे विच एक गल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि अगर उत्थे वो हथियार फेर कट के, क्योंकि पहला मोमेंट उन्होंने उत्थे हथियार उस वेले छुपाते थे या उन्होंने जमीन से दबाए या किसी इस तरह छुपाए, क्योंकि सारिया चीज़ा, क्योंकि वो हरियाणा और मानसा के कोल जिहड़ा बुढलाडे तो जांदी रोड है, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, उत्थे छुपाए, क्योंकि उस तो बाद उन्होंने अगे उन्होंने ठिकाने लाना सी। हुण या वो कामयाब हो पाए या उस तो बाद रौला पै गया या किसी तरीके का उन्होंने मौका नहीं मिलिया। ये सारिया चीज़ां डिस्कस हो रही थी कि अगर उन्होंने हथियार उत्थों कढ लए है, किथे होर लै गए ते वो वाली जगह भी लभणगे। लेकिन हाले तक यही इंफॉर्मेशन है कि मानसा दे कोल जिहड़ियां टीमां हैगियां ने वो पूरी कोशिश कर रही हैं उन चीज़ां नूं कढण दीयां कि कित्थों किथे हो सकदे और जिहड़े भी हथियार उत्थे इस्तेमाल होए घटना दे वेले, ते वो सारियां चीज़ां कढण तो बाद अगर उत्थों भी कोई बड़ा इनपुट अगे मिलदा तो उत्थे भी जाएगी। टीमां बिल्कुल इस वेले जिहड़ियां ने वो निकलियां होईयां ने। पंजाब पुलिस दी इस मामले दे विच तारीफ करनी पई कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो कढण कामयाब हो गए हैं। जब तक लॉरेंस नहीं सी तब तक उन्होंने हाथ कुछ आ नहीं रहा थी, लेकिन इस वेले इंफॉर्मेशन जरूर आ रही है। हालांकि बंदे हाथ लगने बाकी है। 4 शार्प शूटर उन्होंने चाहिए हैं, 4 शार्प शूटर तो अगे भी फिर अगे सारिया चीज़ां खुलदियां नजर आ जाएंगियां। मैं तुहानूं दसदा कि इस वेले टीमां निकलियां और जल्द जो सोर्सेज है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द उन्होंने जो है हाथ दे विच सारे सबूत होंगे, पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि ताकि कोर्ट दे विच किसी तरह की जिहड़ी है वो इन्हां नूं कोई मौका ना मिले उत्थों बच निकल
ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜਵਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਪ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਿਰੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ AN94 ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋਣਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ AN94 ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ AN94 ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਪਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਨੇ AN94 ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਆਮ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡੌਨਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ AK-47 ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ AN94 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀਸਿਸ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਤੰਦ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ AN94 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ R&D ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ
किस लैवल की बुलेट प्रूफ गड्डी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ AN-94 ਤੇ ਫਿਰ AN-94 ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, बहुत वड्डा नैगलीजेंस भी इसनूं मन्निया जा सकता है कि किवें कतल की साजिश घड़ी जा रही सी। सिद्धू लवे बुलट प्रूफ गड्डी सी, फिर भी उसनूं प्लान किया गया कि किवें असी बुलट प्रूफ गड्डी 'च गोली लंघाउणी है, पर वड्डा डैमेज होया है। कि फेलियर इंटैलीजेंस का मन्निया जा सकता है या फिर नहीं। अमित, मेरी आवाज़ तुहाडे तक आ रही है? सो जुड़न की कोशिश करांगे, राबता साडा टुट चुकिया है। पर वड्डी खबर एक बार मुड़ तो दर्शकों नूं दस दईए, बहुत वड्डी इन्फॉर्मेशन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के हथ लगी है कि सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर जिसनूं पिंड जवाहरके च बड़ी दर्दनाक मौत दी गई, गोलियां मार के सिद्धू नूं मौत के घाट उतारिया गया। वड्डी इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस के खूफिया सूत्रां तो साडे हथ लगी है कि जेकर सिद्धू मूसेवाला बुलट प्रूफ चिट्टे रंग की फॉर्चूनर गड्डी विच भी हुंदा तां भी उसनूं मारिया जाना सी, तां भी उस दे गोलियां मारनियां सी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने शहर जलंधर तो बुलट प्रूफ गड्डी मॉडिफाइड करवाई सी, सैट करवाई सी, उसका लैवल सैट करवाया सी कि किस तरह की गोली गड्डी चल सकती है। पर बुलट प्रूफ गड्डी का लैवल देखने तो बाद, यानी कि जिथों सिद्धू मूसेवाला ने बुलट प्रूफिंग गड्डी की करवाई, उसे दुकान ते उसे कारखाने च उसे फैक्ट्री दे विच कातल पहुंचे। लॉरेंस ते गोल्डी ब्राड दे बंदियां ने इन्फॉर्मेशन कलैक्ट की कि किस तरह की गड्डी हुई है, किस तरह की गड्डी की बुलट प्रूफिंग सिद्धू मूसेवाले ने कराई है, किस तरह का फायर वो चल सकती है, किस तरह का ब्रस्ट चल सकती है। उस तो बाद वड्डे पद्धर ते AN-94 के चर्चे होए। अमित साडे नाल मुड़ तो जुड़ चुके हैं। अमित, वड्डा डैमेज होया, कातल किन्ने समय तो साजिश कर रहे सी, किस दा फेलियर इसनूं मन्निया सी? देखो, मैं जिद्दां तुहानूं दस रहा कि इन्होंने प्लानिंग जिहड़ी है ये चोणां दे वेले तो पहलां दी कीती हुई सी, लेकिन जदों सिद्धू मूसेवाले नूं टिकट मिल गई और वो टिकट मिलण तो बाद जिहड़ा उन्होंने को इस वेले सुरक्षा भी ज्यादा थी, नाले पुलिस का भी घेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया सी, हर चप्पे चप्पे से पुलिस लगी हुई थी, तो इन्होंने मौका नहीं मिलना सी। और कोई ना कोई अगर इन्हों का पकड़िया जाता तो पुख्ता सबूत हो जाता और सारे की सारी कड़ी जी इन्होंने फड़ी जाती। तो इन्होंने उस वेले बहुत ही जड़ा पेशेंस रख के इन्होंने अगले स्टैप से इन्होंने भेजता। हालांकि जिस तरह चीज़ा निकल के सामने आ रही हैं कि इन्होंने ये मन बना रखा सी कि अगर सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गड्डी च भी आंदा ता भी असी रुकना नहीं है और जिन्ने भी गनमैन होन असी उन्हां दा मुकाबला करांगे। एक मतलब बेसिकली एक छोटी बटालियन बन के लड़ रहे थी। एक बड़ी खतरनाक चीज़ है देश लई कि गैंगस्टर इन्ना हौसला रख रहे हैं देश के अंदर किसी भी शख्स नूं जिहड़ा है वो जिन्नी मर्जी की सुरक्षा होवे लेकिन असी उन्हें उड़ा देंगे। ये बहुत खतरनाक चीज़ है इस देश लई भी, इस प्रदेश लई भी, क्योंकि असी इंटरनेशनल बॉर्डर से बैठे और इन्हां दा बड़े आसानी नाल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ताकतां जिहड़ी भारत नूं तोड़ना चाहदियां ने। ते लॉरेंस और गोल्डी समेत 5 गैंगस्टर ने पूरी साजिश रची थी। कनेडा दे विच बैठा और दुबई च बैठे गुरगे जिहड़े है वो सारी साजिश नूं दे रहे थे। जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि पूरा लाइव जिहड़ा है इन्हां दा एक एक इनपुट जिद्दां चल रहा थी। मैं तुहानूं दसदा कि इस तरह की जिहड़ी पूरी प्लानिंग हुंदी है ना, ये आतंकी इस तरह की प्लानिंग नूं अंजाम दिंदे हैं। वो हर एक चीज़ नूं मॉनिटर करते हैं और मॉनिटरिंग करके हर एक चीज़ की हर कमांड जिहड़े है उत्थे बैठे बैठे दिंदे हैं। तो ये बड़ी ही खतरनाक एक जिहड़ी चीज़ है और ये खतरनाक इसलिए क्योंकि आतंकवादी जिन्ने भी आतंकवादी है, अतवादी जिन्ने भी हैगे आ वो सारे इसी तरह जिहड़ा है वो जिहड़ी है मॉडस ऑपरेंडी यूज करते हैं कि हर एक चीज़ नूं मॉनिटर भी करते रहो और अपने बंदियां नूं भी उत्थों कढ लो, कोई उन्हां कोल निशान ना बचे और जिहड़ा है पूरी कमांड दिंदे रहन हर एक चीज़ के बारे उन्हां नूं कमांड होवे। और जिस तरह कोई एक जिदा सारी चीज़ां देखते हुए सारी कमांड दिंदे हुए और उन्होंने जड़ा है पूरे तरीके नाल एक कड़ी जोड़ के सारा काम जड़ा ऑपरेट कर रहा हो। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जिस तरह एक आतंकवादी संगठन के लोग होंगे वो इस तरह काम करते हैं, इसी तरह इन्होंने लोगों ने काम किया। तो हो सकता है कि वाजी भाई इन्होंने रिश्ते जड़े उत्थे भी होण कि इन्होंने कोई ना कोई लिंक जरूर जुड़ेगा। और
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पूरे मैंबर है ये आमने सामने का भी मुकाबला करना चाहते थे। ये लेटेस्ट खबर मैं दस रहा कि ये चाहते थे कि बड़ी दलेरी नाल असीं जिहड़ा है वो करिए। जिहड़े इस वेले पहला 10 आरोपी पकड़े गए उन्हां नाल भी बैठ के गल हो रही है, वो भी सारियां चीज़ां दस रहे भी किस किस नूं, और ये हाफ ऑफ कमांड है, सारियां चीज़ां सारियां नूं नहीं पता है। एक वैपन नूं जिद्दां जोड़िया जांदा है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਟ ਉਦਾਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਉਣਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰ ਟੀਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 94 ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। इस लाइन पे भी काम जरा वो चल रहा है और ये प्लानिंग बिल्कुल पक्की थी कि बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर दे विच भी मारना है कि लोगों को मैसेज जाए कि असं कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह का दहशत फैलाना सी और ये दहशत हमेशा कभी भी टैररिस्ट आउटफिट होंगे वो इस तरह की दहशत फैलाते कि लोग डर जान कि इन्होंने कोई खौफ नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं और कोई तो इन्हों तो कोई नहीं सानू बचा सकता। उस तरह की टैररिस्ट आउटफिट वर्गी इन्हों की प्लानिंग सी तो कोई ना कोई कड़ी जरूर जुड़ेगी और बड़ी कड़ी जुड़ेगी और ਜਿਹੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗੀ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਊਟਫਿਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਰਮਾਇਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ AN-94 ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। AK-47 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ AK-47 ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣੀ, ਪਰ AN-94 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ AN-94 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ
ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ AN-94 ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? AN-94 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।